अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर की तरह आज भी हम इंटेग्रल्स ऑफ पावर्स ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंड के बारे में बात करेंगे, राइट। 37 में इंटीग्रेंड फंक्शन है सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर। आपको मैंने दो तीन छोटी छोटी बातें बताई थी कि अगर तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर रूल अप्लाई कर लें, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको ऐसा बना लें। और वो कैसे कर सकते हैं, वो हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ की मदद से कर सकते हैं। 1 + टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर -1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास टेंजेंट का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है। सो हम अपने फंक्शन को रीराइट करेंगे। फंक्शन इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, उसके बाद है टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। क्या मैं टेन स्क्वायर को एज अ होल पावर लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, टेंजेंट एक्स की पावर 2 और उसके साथ में सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब देखें इधर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, टेंजेंट का डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। इसकी पावर आपके पास है 2, इसमें एक ऐड करें और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दें। तो ये बन जाएगा 2 + 1 = 3, नीचे भी 3 आ जाएगा। एंड देन 1/3 अलग हो गया, बाकी साथ में आ गया टेंजेंट क्यूब एक्स, टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस सी। नहीं भी, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 37। 38 में वी हैव सीकेंट टू द पावर ऑफ 4x, उसके साथ में है टेन स्क्वायर एक्स। इसमें भी हम बना सकते हैं डेरिवेटिव, वैसे तो नहीं पड़ा हुआ, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, बट ये पावर 4 है, तो हम फिर इसको ब्रेक करेंगे। सीकेंड पावर 4 को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये बराबर आ जाएगा आपके पास इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर और उसके साथ टेन स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह हम वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, पैथागोरियन आइडेंटिटी। और आप जानते हैं सीकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर की, ठीक है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स और उसके साथ में एक और टेंजेंट स्क्वायर है एंड देन dx। अब आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, इधर से सीकेंड स्क्वायर को और उधर से टेंजेंट स्क्वायर को। तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूं, सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज जस्ट सीकेंड स्क्वायर, एंड उसके बाद ये बनेगा आपके पास टेंजेंट की पावर 4, ठीक है, और उसके साथ लिखेंगे हम सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेंजेंट पावर 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन से पहले हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेटली इंटेग्रल लिखें। सो इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। इसी तरीके से इंटेग्रल ऑफ सेकंड टर्म विच इज टेन पावर 4, और इसको मैं लिखूंगा टेंजेंट की पावर 4 कुछ इस तरह से। ऑल्दो यूँ भी लिखें तो कोई मसला तो नहीं है, लेकिन आप होल पावर लिख लें, थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। टेंजेंट सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा टेंजेंट एक्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये एंटी डेरिवेटिव है। खैर यहाँ पर देखें तो डेरिवेटिव साथ मौजूद है इनर फंक्शन का, टेन का, तो हम इस पे पावर रूल लगा देंगे। ये बन जाएगा टेंजेंट, एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी है, वैसे माइंड में आ गई, हमने एक काम ये किया है, सीकेंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कर दिया, बट टेंजेंट स्क्वायर को नहीं किया। ओके ओके, सो टेंजेंट स्क्वायर भी तो करना है ना, जहरी बात है, राइट से भी तो करना था, ये हम मिस कर गए हैं, कोई बात नहीं, इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से ये टेन स्क्वायर फिर नीचे भी आ जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा पहले, ठीक है, जैसे मैंने टेन एक्स की पावर 4 लिखा ना, वैसे ही इस टेन को मैं लिखूंगा टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल पावर 2 लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस पे भी पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, तो टेन एक्स की पावर 3 बन जाएगी, नीचे भी 3 आ जाएगा। दूसरे वाले टेन की पावर
5 आ जाएगी और नीचे भी 5 आ जाएगा, राइट, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, एंड फाइनली आप इसको रीराइट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1/3 टेंजेंट क्यूब एक्स कुछ इस तरह से, और उसके बाद 1/5 टेंजेंट टू द पावर ऑफ 5x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। नहीं बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 38। 39 वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, गालिबन एग्जाम्पल में भी किया था, लेकिन चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। बाय द वे ये आपके पास है डेफिनेट इंटीग्रल, जो एग्जाम्पल में किया था वो इंडेफिनेट था। 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, फंक्शन आपका है, 1 मिनट बल्कि, -π/3 से 0, और मैं आसानी के लिए इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। ओके ओके, फंक्शन हमारे पास है सेकेंड क्यूब, इसको हमने करना है ब्रेक। बेसिकली हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ, ठीक है, और 2 को बाहर रहने दें, इंटेग्रल फ्रॉम -π/3 टू 0, हम इसको लिखेंगे सेकेंड एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डिफरेंशियल वेरिएंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को u ले लेते हैं और दूसरे को dv ले लेते हैं। u उसे लिया जाता है जिसका डेरिवेटिव इजीली आप कर सकें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेकेंड एक्स को ले लेते हैं, और dv उसे लेते हैं जिसकी इंटेग्रल इजीली एवेल्यूएट हो सके, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड स्केल लेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, तो आपके पास ये सीधा सीधा टेंजेंट एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अपनी राइट साइड पे भी इंटेग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ठीक है। और यहाँ से u ऑलरेडी मौजूद है, डिफरेंशियल अप्लाई किया, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स। ले बेटा, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज लगा देनी है। हमारा फंक्शन है इंटीग्रेंड, 1 मिनट, 2 मल्टीप्लाई इंटेग्रल फ्रॉम -π/3 टू 0 सेकेंड एक्स सेकेंड स्केयर लिख लें, या फिर सेकेंड क्यूब भी डायरेक्टली लिख लें। दिस इज इक्वल टू यू वी होता है, u आपके पास है सेकेंड एक्स, और v हमने ये एवेल्यूएट कर रखा है, दिस इज टेंजेंट एक्स। इस पार्ट पे आप लिमिट अलग से लगा दें, -π/3 से 0, फिर आता है माइनस साइन, अगेन इंटेग्रल, और इस इंटेग्रल के साथ होता है v du। v आपके पास है टेंजेंट एक्स, जबकि du इज सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और ऑफ कोर्स साथ में dx भी आना था, क्योंकि ये डिफरेंशियल अप्लाई किया ना दोनों तरफ, तो यहाँ पर dx भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर लिमिट्स लगा सकते हैं, अपर लिमिट इज 0, सो दैट बिकम्स सेकेंड 0 टेंजेंट 0 माइनस सेकेंड -π/3 मल्टीप्लाई टेंजेंट -π/3 और नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है इंटीग्रेंड, इसको हम रीराइट कर सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स और साथ में सेकेंड एक्स, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स और उसके साथ में सेकेंड एक्स एंड देन ऑफ कोर्स dx, ठीक है। सेकेंड 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, टेंजेंट 0 0 होता है, तो इस वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। सेकेंड π/3 ये होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस π/3 की क्या वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की 1/2 होती है, याद रखनी है आपने, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, उसको रेसिप्रोकल करेंगे उल्टाएंगे तो वो 2 बनेगा, तो ये है 2। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेंजेंट 60 डिग्री की, तो टेन आपके पास होता है साइन 60 ओवर कोस 60, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 होता है 1/2, डिवाइड करेंगे तो जस्ट स्क्वायर रूट 3 बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक काम करें, अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, कोई डेरिवेटिव साथ नहीं बन रहा, इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 -1
और उसके साथ में है ऑलरेडी secant x एंड देन dx। ओके तो ये बन जाएगा आपके पास। बाय द वे इसकी लेफ्ट साइड आपने साथ में रखनी है। लेफ्ट साइड है 2 secant क्यूब x dx, ठीक है। नेगेटिव ओके तो मैं लेफ्ट साइड दोबारा लिख देता हूँ। दिस इज 2 मल्टीप्लाई इंटेग्रल नेगेटिव पाई बाय 3 टू 0 secant क्यूब x dx, ठीक है। ओके तो लेफ्ट राइट साइड पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर आपने क्या करना है, इस सेकेंड को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास secant क्यूब x माइनस secant x, ऐसा ही है ना, माइनस secant x dx, राइट। ओके तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटेग्रल को मैं सेपरेट कर दूंगा दोनों के लिए। तो ये बन जाएगा -2 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस इंटेग्रल secant क्यूब x, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से फिर माइनस माइनस प्लस इंटेग्रल फ्रॉम -π/3 टू 0 एंड उसके साथ में आ गया secant x dx। अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है और वो मिस्टेक ये है कि ये देखें ना, लेफ्ट साइड पे 2 था तो मैंने राइट पे 2 नहीं लिखा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ से, ठीक है। और आखिर में बस हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारा आंसर आएगा ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप वैसे लिख लेना साथ, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, कन्फ्यूजन नहीं होगी कोई। खैर अब आगे आप नोटिस करें, आपके पास लेफ्ट साइड पे है -π/3 से 0 secant क्यूब x और राइट पे यही चीज़ माइनस के साथ है। इसको मैं जब शिफ्ट करूँगा ना इस तरफ अपनी लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बन जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा। सो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो मैं लिखने लगा हूँ, वो बन जाएगी 2 टाइम्स, ये वो वाला 2 नहीं है, ये दोबारा से जनरेट हुआ। मैं फिर बता देता हूँ आपको, लेफ्ट साइड पे ये है, राइट साइड से जब इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे ये साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें ऐड हो गई, ये 2 दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल ऑफ secant क्यूब x dx, राइट। एंड देन आपके पास क्या कहते हैं, आई मीन -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसका इंटेग्रल क्या होता है, लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था secant का। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ secant प्लस टेंजेंट, नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x, ठीक है। और लिमिट्स ऑफ कोर्स साथ -π/3 से 0 तक आ जाएंगी। एंड अब आप लिमिट लगा सकते हैं फाइनली, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, अपर लिमिट इज 0, सो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ secant 0 प्लस टेंजेंट 0, secant 0 प्लस टेंजेंट 0। फिर लोअर लिमिट आ जाएगी विच इज -π/3, सो इट बिकम्स secant -π/3 प्लस, सॉरी एक मिनट हमने गलत कर दिया, सिर्फ secant नहीं है, log भी तो है ना साथ में, नेचुरल लॉग ऑफ secant -π/3 प्लस टेंजेंट -π/3, -π/3 लीजिए जी। ये हमने अभी लिमिट्स अप्लाई की हैं और अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ गया। आगे नेचुरल लॉग ऑफ secant 0 1 होता है, राइट, और टेंजेंट 0 0 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, secant π/3 आपके पास होता है 2, पहले भी हमने यूज़ किया था, और टेंजेंट π/3 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये आपके पास, बल्कि माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, इससे पहले भी मेरे ख्याल से हमने ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचना है बेसिकली। तो आपके पास ये देखिए ना, secant तो मैंने लगा दिया, एग्जैक्टली दिस इज अ पॉइंट, -π/3 secant एक इवन फंक्शन होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा माइनस, टेंजेंट इज ऑड फंक्शन तो ये वाला माइनस बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो इट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये रिमूव कर देता हूँ हर जगह से, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल करना है आपको। ओके अब देखें, secant आपके पास एक ऑड फंक्शन था,
सॉरी इवन फंक्शन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। बाय द वे टेंजेंट इज सॉरी ऑड फंक्शन, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई दिस। बाय द वे नेचुरल लॉग ऑफ 1 भी 0 होता है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए नहीं लगाने की ज़रूरत क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ओके, एंड दिस ऑल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल माइनस पाई बाय 3 से 0 सेकेंड क्यूब एक्स, सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वाला जो 2 है इसको मैं इधर ले आऊँगा, दोनों से ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करूँगा तो अल्टीमेटली हमारे पास इंटेग्रल फ्रॉम नेगेटिव पाई बाय 3 टू 0 सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स, ये बराबर आ जाएगा 2 से जब दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3 और ओवरऑल दिस डिवाइडेड बाय 2। एंड फाइनली आपके पास ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमने ये 2 यहाँ से मिस कर दिया था। अब आपने फाइनली अपने आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2 लगाते रहें हर टर्म के साथ, कांस्टेंट है ना तो वो लगाते रहें। बट एट दी एंड आपको यहाँ पर हमें ज़ाहिर बात है 2 चाहिए, तो मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय, दिस इम्प्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय इंटेग्रल नेगेटिव पाई बाय 3 से 0 सेकेंड क्यूब एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये 2 और जो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कैंसिल हो जाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 3। ले बेटा ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का। फाइनली आज के इस लेक्चर का दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इस मरतबा फिर सेकेंड क्यूब आ गया बट साथ में e की पावर x है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही डील करेंगे, और इसमें आसानी हमारे लिए ये है कि एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो वही ट्रिक सेम मेथड यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने इस फंक्शन को थोड़ा, इंटीग्रैंड फंक्शन को थोड़ा रीराइट करता हूँ। सेकेंड क्यूब और इसके एंगल में है e की पावर x, और दूसरा e की पावर x हम अलग लिख लेते हैं dx। इसको करें रीराइट, आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, यहाँ पर देखें जरा, सेकेंड अलग लिख लिया, सेकेंड स्क्वायर x अलग लिख लिया, सेम काम यहाँ पे करना है। सेकेंड x मतलब x नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली में वो आपके पास e की पावर x है। अच्छा वैसे क्यों ना हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, क्या ख्याल है? सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे, इस तरह कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम ये करेंगे लेट u इज इक्वल टू e की पावर x, से थोड़ा काम आसान हो जाएगा, e की पावर x, और इसके बाद अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं, वो बनेगा e की पावर x साथ में dx। ठीक हो गया, du इज इक्वल टू e पावर x अलॉन्ग विद dx। ओके, अब हम अपने गिवन फंक्शन को x की बजाय u में लिख सकते हैं, सेकेंड क्यूब e की पावर x dx। तो e की पावर x की जगह u लिखूंगा तो ये बनेगा सेकेंड क्यूब u, और e की पावर x dx की जगह पर du आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई है जो अभी हम पिछला क्वेश्चन करके आए हैं। अच्छा आप नोटिस करें ये एग्जैक्टली सेम चीज़ आ गई है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, अभी हम पिछला क्वेश्चन यही करके आए हैं। ये देखें ना, सेकेंड क्यूब है। अब मेरे ख्याल से आपको खुद करना चाहिए, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, कुछ स्टेप्स जो है ना वो यहीं से कॉपी कर देता हूँ। चलें कर लेते हैं, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ लगी तो दोबारा देख सकता है, कर लेते हैं इसको। सेकेंड क्यूब u है तो इसको मैं लिखूंगा सेकेंड क्यूब u को सेकेंड u, ठीक है, और उसके साथ हम लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर u du। अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने चूंकि u ऑलरेडी लिया हुआ है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं इसको बदल रहा हूँ, अदरवाइज इशू तो कोई नहीं है। वैसे इसमें u की जगह ना मैं t लगा देता हूँ,
ताकि वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लगाते हैं ना तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट के माइंड में वो यू ही चल रहा होता है, तो इसलिए हम इसको टी कह देते हैं। डेरिवेटिव सॉरी अपने वेरिएबल चेंज करने से क्वेश्चन पे नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें सीकेंट टी हो गया, सीकेंट स्क्वायर टी हो गया, डी टी हो गया। अब आपने वही काम करना है। लेट u इज इक्वल टू सीकेंट टी और डी वी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टी, सीकेंट स्क्वायर टी। जल्दी से करते हैं ज़रा। डी यू हमारे पास आ जाएगा सीकेंट, इसका डेरिवेटिव चाहिए, दैट इज सीकेंट टी और टेंजेंट टी, ऐसे ही है। अच्छा पिछली बार हमने इसका डेरिवेटिव लिखा था तो वो यही था, ठीक है ठीक है। ये आ जाएगा सेकेंड टी, टेंजेंट टी, साथ में डी टी, डी टी। और इस v का हमें आई मीन इसका इंटेग्रल चाहिए, तो इसका इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो वो टेंजेंट टी आ जाएगा, v इज इक्वल टू टेंजेंट टी, ठीक है। अब आपने लिमिट आपने आई मीन अप्लाई कर देना है फॉर्मूला। सो ये बनेगा सेकेंड क्यूब टी डी टी इज इक्वल टू यू वी होता है ना, u मल्टीप्लाई वी, यू आपके पास है सेकेंड टी और v है टेंजेंट टी। उसके बाद होता है माइनस इंटेग्रल v डी यू, v आपके पास है टेंजेंट टी और u आपके सॉरी डी यू होता है, डी यू इज सेकेंड टी टेंजेंट टी, सेकेंड टी 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 कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन चले टेंजेंट टी साथ में आ जाएगा और ऑफ कोर्स डी टी भी, राइट। ओके अब सेकेंड टी टेंजेंट टी को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे, तो हम इसको करते हैं यहीं से कॉपी ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। ये लीजिए और यहाँ से देखें टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही है ना। ये बनेगा इंटेग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर टी मल्टीप्लाई सेकेंड टी और ऑफ कोर्स साथ में डी टी। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं हम पैथागोरियन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर माइनस वन, सेकेंड स्क्वायर टी माइनस वन और ऑफ कोर्स साथ में सेकेंड टी एंड देन डी टी, राइट। अगेन अब आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड को, सेकेंड को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, इंटेग्रल सेकेंड क्यूब टी डी टी अलग लिख लिया और उसके बाद माइनस माइनस प्लस सेकेंड से करेंगे तो ये पॉजिटिव इंटेग्रल सेकेंड टी डी टी आ जाएगा। अब आप नोटिस करें राइट साइड पे हमारे पास क्या था, राइट साइड पे है इंटेग्रल सेकेंड क्यूब टी एंड देन डी टी। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है बट माइनस के साथ है, इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव और ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होकर ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड क्यूब टी डी टी इज इक्वल टू सेकेंड टी टेंजेंट टी प्लस इंटेग्रल ऑफ दिस, इसका इंटेग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस टेंजेंट, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस टेंजेंट और ऑफ कोर्स साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा। अब मेरे ख्याल से हम पिछले क्वेश्चंस में भी भूल गए थे ऐड करना, तो यहाँ पर भी सी ऑफ कोर्स लगाना पड़ेगा, इससे पहले भी। अच्छा हमने मेरे ख्याल से सी जो है ना, नहीं ये तो डेफिनेट इंटीग्रल था और पहला वाला जो था ये भी इनडेफिनेट था, तो इसमें सी लगाया था हमने, ठीक है। खैर जी ये आपके पास था लास्ट क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर सी फाइनली आ जाएगा एंड देन आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले किया हुआ मैं दो काम एक साथ करने लगा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने। एक तो 2 से डिवाइड करना है, दूसरा टी की वैल्यू वापस से लगा दें ई की पावर एक्स, ठीक है ना, ई की पावर एक्स लगाएंगे क्योंकि हमारा आंसर हमारा एक्स में चाहिए ना। सो सेकेंड क्यूब ई की पावर एक्स, ठीक है, और डी टी बराबर किसके था, ऊपर आए जरा वापस से, डी टी बराबर है ई एक्स डी एक्स के, सारा कुछ एक्स में लेके जा रहे हैं तो जहरी बात है डी टी को भी एक्स में लेके जाएंगे। सो ये है ई की पावर एक्स डी एक्स के। अब जहां जहां टी नजर आ रहा है ई की पावर एक्स लगा दें, सेकेंड एंगल में ई की पावर एक्स, फिर आ जाएगा टेंजेंट एंगल में ई की पावर एक्स। दूसरा काम हमारा ये था कि हम 2 से डिवाइड भी तो करना है ना, तो ये साथ में ओवरऑल डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा साथ, 1/2, ठीक है। ओके अब देख लें जरा इसका,
इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म के साथ भी 1/2 आ जाएगा। सो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ई की पावर एक्स प्लस टेंजेंट ई की पावर एक्स। और जब आपने c को डिवाइड किया 2 से, एक काम करें, आप इसको c प्राइम का नाम दे दें और जब 2 से डिवाइड करेंगे तब c कह लेना, c प्राइम ओवर 2, क्योंकि कांस्टेंट ये ना कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको अब c का नाम दे दें। नहीं बेटा, ये फाइनल आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 41 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।